Hello and welcome back to Trigon Physics. I hope you have subscribed the channel, liked the video and watched the video till the end, and you can give your important comments. So today we are with our last video lecture based on the derivations of chapter 1 electric charges and fields. So today we will be deriving the third application of Gauss law, which is electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. सो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है वो कुछ इस तरह से है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। और ये क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए बन सकता है। सो बच्चों अब हम एक प्लेन शीट लेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब इस शीट को एनक्लोज करने के लिए इसी शेप का वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट लेंगे और जो कि हो सकता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। सो आप देख रहे हो इस डायग्राम में हमने इस चार्ज शीट को एनक्लोज किया है यूजिंग अ गॉसियन सरफेस विच इज़ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है, सो राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरह से प्रोपगेट करने वाली है। सो पॉजिटिव चार्जेस अपने दोनों साइड्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर ये गॉसियन एनक्लोजर कितना फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये हमें पता करना है। बट बच्चों अगर आप देखोगे ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप के जो टोटल 6 सरफेसेस है, जिसमें से हमने टॉप सरफेस को यहाँ पर हाईलाइट किया है और इस टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों अगर आप देखोगे ये टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस टॉप सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बॉटम सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस बॉटम सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर आप हमारे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप का फ्रंट फेस देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, अलोंग जेड एक्सिस है, जो खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और ये एरिया वेक्टर जो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। सो फ्रंट फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, 0। वैसे ही बैक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन भी 0 रहेगा, क्योंकि बैक फेस का एरिया वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बचते हैं बच्चों 2 सरफेसेस जो कि क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस है, विच इज़ सरफेस 1 जिसका एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, जो एंगल 0 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एंड हेंस ये सरफेस के लिए फ्लक्स क्या रहेगा बच्चों, EA cos 0 विच इज़ EA। वैसे ही राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस 2 है उसका एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0 डिग्री बना रहा है, मतलब यहाँ पर भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, विच इज़ phi इक्वल टू EA cos 0 इक्वल टू EA। सो हम कह सकते हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ सरफेस 1 और सरफेस 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब हम बच्चों डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज्यूम करते हैं हम बच्चों की जो हमारी चार्ज शीट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इसका मतलब ये है कि चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट। सो हियर सिग्मा इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज इस प्लेट के सरफेस पर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, Q is equal to sigma into A. So this is the total charge on the sheet and this is the total charge enclosed by the rectangular parallelopipe. So बच्चों हमें यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस चार्ज शीट के वजह से गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, करेक्ट, कोई भी पॉइंट हो गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें डिटरमाइन करनी है। सो जैसा बच्चों आपको पता है हमारे जो 2 प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे VL 1.12 एंड 1.13, उसमें हमने गॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन में जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया था यूजिंग 2 स्टेप्स, वैसे ही हम वही 2 स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं।
बट जैसा आपको पता है, हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल सरफेस 1 और 2 फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो जो टोटल फ्लक्स इस पैरेललो पाइप के लिए रहेगा वो phi1 और phi2 रहेगा। सो यहाँ पर phi1 इज़ द फ्लक्स क्रिएटेड बाय क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया 1 एंड phi2 इज़ द फ्लक्स क्रिएटेड बाय क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया 2। सो phi1 हो जाएगा EA cos 0 प्लस phi2 हो जाएगा EA cos 0, क्योंकि आप देख सकते हो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है बच्चों, 2EA थ्रू द रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप। अब हम बच्चों सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे विच इज़ अप्लाइंग द गॉस लॉ। सो गॉस लॉ के हिसाब से बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज विच इज़ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि बच्चों हमें पता है कि हमारे चार्ज शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज जो हमारे चार्ज शीट का रहेगा वो कितना रहेगा, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द शीट। सो हम चार्ज की ये जो वैल्यू है सिग्मा इनटू ए, ये हम बच्चों यहाँ पर इंसर्ट करेंगे Q की जगह। सो आप देख सकते हो बच्चों फाई हो जाएगा हमारा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फ्लक्स क्या है बच्चों, सेम ही है। फ्लक्स के फॉर्मूले को हमने इक्वेट किया है, तो दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। सो यू हैव 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर एरिया और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्ज शीट। चाहे आपका पॉइंट गॉसियन सरफेस के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रहे, चाहे टॉप सरफेस पे रहे, चाहे बॉटम पे रहे, चाहे सामने रहे, कहीं पर भी नियर द चार्ज शीट, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस डेरिवेशन एज आई सेड इज़ फॉर 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। सो बच्चों इस तरह से हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज़ कंप्लीट की है। हमने टोटल 14 वीडियो लेक्चर्स रखे हैं जहाँ पर हमने डेरिवेशंस और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, लॉज सारे कवर अप किए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। सो बच्चों हमारे चैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि आप देखोगे जितने भी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं उन वीडियोस के लेंथ दे आर नॉट मोर देन 15 मिनट्स। बहुत सारे वीडियोस तो हमारे 8 या 10 मिनट्स में ही वाइंड अप हो जाते हैं। सो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिसाइज तरीके से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट गेन करने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सो इस चैनल पे हमारे वीडियोस को आप देख सकते हो। जनरली आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस जब आप सर्च करते हो, सो आप देखोगे वो वीडियोस अराउंड 1 आवर्स तक स्ट्रेच हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए 1 आवर लग जाता है। सो जनरली बच्चे उन वीडियोस को देखना भी प्रेफर नहीं करते। उन्हें लगता है इतना टाइम कैसे स्पेंड करें, इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बच्चों आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं होता है, फिज़िक्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ पर हमने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की है। अराउंड 8 to 10 मिनट्स में हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप बाय स्टेप और विथ प्रॉपर कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसे समझाया है। आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी डेरिवेशंस हमने डिस्कस किए दे आर एज पर द आंसर की ऑफ बोर्ड एग्जाम। सो आप ये डेरिवेशंस को इसी तरह एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में लिखते हो, सो यू आर इन अ गुड शेप टू स्कोर फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एनालिटिकल क्वेश्चंस और नए चैप्टर्स को भी डिस्कस और कवर अप करने वाले हैं। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।